हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कि मान लो आप अपनी गाड़ी में गलत फ्यूल डलवा लेते हो। जैसे मान लो अगर पेट्रोल की कार है तो उसमें डीजल डल गया, या फिर डीजल की कार है तो उसमें पेट्रोल डल गया, तो होगा क्या और इससे बचने के लिए अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए बेसिकली, तो वो भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, अगर आपकी गाड़ी मान लो पेट्रोल की है, जैसे मेरे पास फ्रोंक्स है डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो ये पेट्रोल में ही आती है। तो मान लो अगर बाई चांस कोई फ्यूल पंप पे जाओ, गलती से इसके अंदर डीजल डल जाए, तो उस केस में ऐसा होगा। देखो पेट्रोल जो कार्स होती हैं उनमें डीजल अगर डल जाए तो वो डैमेज तो देखो करता है, ऑब्वियस सी बात है, आपका इंजन तो डैमेज हो जाएगा। वो ना कंपनी वारंटी में क्लेम करेगी, ना आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगी। बट पेट्रोल कार में क्या होता है, आप अगर डल गया तो आप मान लो थोड़ी बहुत दूर, माइट भी पॉसिबल कि आपकी कार थोड़ी बहुत दूर चल जाए, या फिर इंस्टेंटली बोले तो बंद ना पड़े, आप जो है वो इंस्टेंटली डैमेज नहीं होगा अगर पेट्रोल की कार के अंदर डीजल डल जाए। बट ये चीज़ वहाँ डेंजरस बन जाती है अगर आपकी डीजल की कार है, अगर उसमें पेट्रोल डल गया तो उस सब केसेस में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है इंस्टेंटली। अब वो क्यों होता है भाई, मैं वो भी समझा देता हूँ। तो देखो भाई, जो डीजल होता है वो आपके फ्यूल पंप के लिए एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे इंजन में अपन इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं लुब्रिकेशन वगैरह के लिए, उसी प्रकार मतलब आपका जो डीजल है वो आपके जो फ्यूल पंप है, जो आपके तेल की टंकी में लगा हुआ है, उसके लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। और वो फिर वो फ्यूल पाइप से जाके आपके इंजेक्टर के थ्रू आपके इंजन के अंदर बर्न होता है, फिर आप अपनी गाड़ी को चलाते हो। बट जो पेट्रोल होता है ना भाई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल। और वो जैसे आपके फ्यूल टैंक में जाएगा तो वो इंस्टेंटली सबसे पहले तो आपका फ्यूल पंप को ख़राब करेगा। उसके बाद जब वो इंजेक्टर्स के थ्रू आपके इंजन में जाएगा तो सबसे पहले तो आपके इंजेक्टर्स जवाब दे जाएंगे। फिर भाई डीजल क्या होता है, वो हाई कंप्रेशन एयर के साथ बर्न होता है। पेट्रोल में ऑलरेडी भाई केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो वो आपका अंदर का इंजन भी पूरा ख़त्म कर देगा। तो डीजल के केस में अगर पेट्रोल डल जाए ना भाई, तब उस केसेस में आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी ख़राब होगी तब तो इंस्टेंटली डीजल के में जल्दी से ख़राब हो जाएगी आपकी गाड़ी। बट पेट्रोल में खतरनाक तो है, उसमें भी आपका इंजन डैमेज होगा, बट माइट भी पॉसिबल कि वो थोड़ी दूर चल जाए। बट अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलता है तो आपको थोड़ी बहुत नॉकिंग की साउंड एंड ऑल आपको सुनने को देखने को मिल जाएगी। अब भाई बात कर लेते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। तो भाई इस सब से बचने का सबसे पहला तरीका तो आप यही है कि जब आप पेट्रोल भरवाने जाओ तब आप जो भी आपका पेट्रोल भर रहा है उसको भाई 2-3 बार बार पूछ लो कि भाई पेट्रोल ही है ना, पेट्रोल ही है ना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, पेट्रोल डाल मैं तो उसको मतलब जब तक पेट्रोल देख लेता हूँ कि हाँ पेट्रोल डल रहा है, तब तक मैं उसको बोलता रहता हूँ कि भाई पेट्रोल डालियो, पेट्रोल डालियो। क्योंकि भाई देखो, आपको उस पेट्रोल पंप वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, आपको सिंपली बस अपना फ्यूल डलवाना, आपको चलना, फिर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर उसको बार बार बोलते हो तो भी भाई वो क्यों इरिटेट होगा, अगर आप कोई फ्री में थोड़ी डलवा रहे हो। आप उसको बोलते रहो भाई पेट्रोल डालियो, पेट्रोल डालियो। एंड जो सेकंड चीज़ है जिससे आप बच सकते हो भाई, कि मान लो आपकी पेट्रोल की कार है तो वैसे बात है उसके रेट हाई है इंडिया के अंदर। तो जैसे मैं पेट्रोल डलवाता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ रेट देख लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि भाई उसमें कुछ अप डाउन तो होना नहीं है। मेरे यहाँ 109 रुपये लीटर है, तो मैं देख लेता हूँ हाँ जिस मशीन से मेरा डल रहा है पेट्रोल, वो उसमें रेट 109 रुपये लीटर ही आ रहा है ना, फिर उसके बाद मैं पेट्रोल को बोल देता हूँ उसको कि हाँ डाल दे। और भाई जो नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हो ना, वो है कि भाई जो आपकी फ्यूल लीड होती है उसके ऊपर आप लिखवा लो कि पेट्रोल है, डीजल है, जो भी आपका फ्यूल टाइप है इंजन का, वो आप उसके ऊपर लिखवा लो। जैसे पेट्रोल है तो फ्यूल लीड के ऊपर लिखवा लो पेट्रोल, एंड देन जो फ्यूल लीड खोलते हैं जहाँ पे वो ढक्कन होता है, उसकी कैप होती है, उसके नीचे आप लिखवा लो पेट्रोल। वैसे तो आजकल लिखा आता है, बट अगर आपके पास एक पुरानी कार है और आप एक सेफ्टी के लिए लिखवा सकते हो। तो भाई ये तो हो गए कुछ सेफ्टी मेजर्स बेसिकली कि जो अपन को ध्यान रखने हैं। अगर मान लो बाई चांस पेट्रोल डल गया तो क्या करना है, तो भाई सबसे पहले तो आप अपना इंजन वगैरह ऑफ कर दो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पेट्रोल डलवाओ तब अपना इंजन ऑफ रखो। तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी में आग लग जाएगी अगर आप मान लो गाड़ी का इंजन ऑन रखते हो। मैं तो खुद ऑन रखता हूँ इंजन बहुत बार, क्योंकि मैं और ज़्यादातर मेजर यूज़ में ले लेता हूँ। बट इसका सबसे बेस्ट तरीका, आप अपना इंजन और इग्निशन दोनों ऑफ रखो। अब उस केस में क्या होगा, अगर गलत पेट्रोल डलता है तो भाई अगर आपका इंजन ऑन रहेगा तो जो पेट्रोल वो डलते ही भाई वो फ्यूल पंप उसको इंजन के अंदर भेज देगा। बट अगर मान लो आपका इंजन और इग्निशन दोनों ऑफ है तो उस केसेस में क्या होगा, जो आपका फ्यूल है वो टैंक के अंदर ही रह जाएगा और वो इंजन के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि कार का जो फ्यूल टैंक है उसके नीचे एक ड्रेनेज होल होता है या नट होता है, वो उसको आप खुलवा के अपना सारा जो पेट्रोल है उसको साफ़ करवा लो, अपनी टैंक को साफ़ करवा लो, और फिर आप सही फ्यूल डलवा के उसको चला सकते हो। बट अगर आपकी गाड़ी में रॉन्ग फ्यूल डल गया ना, तो भाई आप इंजन तो छोड़ो, इग्निशन भी ऑन मत करना। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे आपका फ्यूल पंप ऑन हो जाएगा, एंड वो ऑन होते आप जो भी आपका गलत फ्यूल डला उसको इंजन में भेज देगा। फिर उसके बाद कोई भी उपाय नहीं रहेगा उस चीज़ से बचने का। तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल पंप पे गलत फ्यूल डल जाता है तो अगर आपका इग्निशन वगैरह होना है तो ना तो इग्निशन ऑन करना, ना गाड़ी को हिलाना है, वहीं पे खड़े रखो गाड़ी को। चाहे पेट्रोल पंप वाला कुछ भी बोले, आप मैकेनिक को बुलाओ, क्रेन बुलाओ, और उसके साथ आप गाड़ी टो करवा के अपना मैकेनिक के पास ले जाओ, और उसको सारा जो भी आपका फ्यूल गलत डला उसको ड्रेन करवा के अपने पूरे टैंक वैंक को साफ़ करवा के
फिर आप अपनी गाड़ी को यूज़ में ले सकते हो। तो चलो भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।